हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिविल सेवाओं के लिए जरूरी प्रतिभा यानी कि एप्टीट्यूड के बारे में जाना। उनमें से हम आज शुरुआत करेंगे पहले एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि सिविल सेवकों में किस प्रकार की प्रतिभा, किस प्रकार की उनके अंदर अभिरुचि होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी उनमें होनी चाहिए। अब हम समझते हैं सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है। यह लैटिन से लिया गया शब्द इंटीजर, लैटिन से लिया गया जो शब्द है इंटीजर, उससे ये उत्पन्न हुआ है। गणितीय रूप में हम इसे कहते हैं पूर्णांक या समाकलन, इंटीग्रेशन या फिर इंटीजर। समाजशास्त्र में कहा जाता है इसे एकीकरण, यही इंटीग्रिटी कहलाता है। अब हम समझते हैं शाब्दिक अर्थ। इंटीग्रिटी का अर्थ है चीजों का ठीक ढंग से सुसंगत होना, अखंडित होना, एकीकृत होना। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर अखंडता है, एकीकरण की भावना है, वह अपने नैतिक मूल्यों के प्रति स्पष्ट है, वह अपने नैतिक मूल्यों के प्रति डगमगाता नहीं है, अपनी ईमानदारी के प्रति सजग है, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति सत्यनिष्ठ कहलाएगा। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अब जो जिस व्यक्ति के अंदर इंटीग्रिटी पाई जाती है उसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। व्यक्ति के नैतिक मूल्य स्पष्ट होते हैं। नैतिक सिद्धांतों में सोपानुक्रम हो, यानी पता हो कि किन दो मूल्यों में किसे प्राथमिकता देनी है। मूल्य व आचरण में पूर्ण संगति होती है, केवल पर्याप्त कारणों से ही विचलन होता है। हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इंटीग्रल होता है, यानी कि जिसमें इंटीग्रिटी पाई जाती है, वह व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के प्रति हमेशा तटस्थ होता है, यानी कि हमेशा वो अपने नैतिक मूल्यों को पालन करता है। बहुत कम स्थितियों में उसका विचलन होता है। अब हम समझते हैं सत्यनिष्ठा के क्या प्रकार होते हैं। पहले होती है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी यानी कि आर्टिस्टिक सत्यनिष्ठा, ब्रांड सत्यनिष्ठा। बौद्धिक सत्यनिष्ठता क्या होती है। जब हम कहें कि हमारे विचारों में सुसंगति है, यानी कि जो हम सोचते हैं उसी अनुसार हम कृत्य करते हैं, हमारे विचार सही हैं, हमारे विचार एकीकृत हैं, हमारे विचार अखंडित हैं, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर बौद्धिक सत्यनिष्ठता है। सही विचार के साथ खड़े होना, हमेशा के जो व्यक्ति सही विचारों से खड़ा होता है उसके अंदर बौद्धिक सत्यनिष्ठता पाई जाती है। उदाहरण के लिए सुकरात, कबीरदास, भगत सिंह, ब्रूनो, महात्मा गांधी आदि। अपने व दूसरों के मूल्यांकन में समान प्रतिमान व समान कठोरता रखना, यानी कि व्यक्ति के भीतर हिपोक्रेसी की भावना ना हो, जो वह अपने लिए सोचे वही दूसरों के लिए सोचे, तो हम कह सकेंगे कि बौद्धिक रूप से सत्यनिष्ठ है। दूसरा है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। सामान्य जीवन में नैतिक सिद्धांतों व आचरण के मध्य सुसंगति, यानी कि जो हम आचरण करते हैं और जो हमारे सिद्धांत हैं वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। जो हम सोचते हैं अपने सामान्य जीवन में उसी प्रकार हम कृत्य करें तो व्यक्ति व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा वाला कहलाएगा। तीसरी होती है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। व्यवसाय से जुड़े मूल्यों व आचरण को मानना चाहिए, यानी कि व्यवसाय में जो भी मूल्य होते हैं, कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, उस बिजनेस के अंदर आपको जो भी सिद्धांत, जो भी नैतिक मूल्य सिखाए गए, उन्हीं के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से व्यवसायिक रूप से सत्यनिष्ठ कहलाएंगे। आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, किसी भी कलाकार का अपने विचारों में सुसंगति होना, यानी कि अपनी कला के प्रति सुसंगति होना, अपने कला के नैतिक मूल्यों के प्रति सुसंगति होना ही आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कहलाता है। फिर आती है ब्रांड इंटीग्रिटी। किसी भी कंपनी अथवा ब्रांड की साख रखना, अपनी गुडविल को बनाए रखना। कोई भी ब्रांड यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी जानी मानी कंपनी जब अपनी साख को बनाए रखती है तो कहीं ना कहीं वह अपनी ब्रांड इंटीग्रिटी को भी बनाए रखती है। तो इस टाइप से हमने इंटीग्रिटी के जो है 5 प्रकार पढ़े। अब हम जानेंगे इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, यानी सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के मध्य क्या संबंध होता है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए हमने इनके मध्य संबंध को समझा। सामान्यतः ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन क्राउन नामक भाषा दार्शनिक ने कहा कि दो शब्द कभी पर्यायवाची नहीं हो सकते हैं। सामान्यतः आप समझते हैं कि सत्यनिष्ठ भी वही होगा जो ईमानदार होगा, जो ईमानदार होगा वही सत्यनिष्ठ होगा, यानी कि जो अपने जो अंदर से उसके मूल्य आते हैं उसी के अनुरूप वह कार्य करे। लेकिन जो क्राउन था, वो भाषा दार्शनिक था, उसने कहा कि दो शब्द कभी पर्याय नहीं हो सकते। अगर वो पर्याय होते तो एक ही शब्द माना जाता है, वो अलग अलग है तो इनमें कुछ ना कुछ 0.1% का अगर भी अंतर होगा तो अंतर होगा। ईमानदारी क्या होती है, नियमों का उल्लंघन न करना, ठीक है, गलत न करना, यानी कि आपको जो नियम बताए गए हैं या आपने जो नियम सोचे हैं उनका कभी उल्लंघन नहीं करना। दूसरा सत्यनिष्ठता क्या होती है, नियमों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना। पहला आप समझ पा रहे हैं इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। ईमानदारी का अर्थ है नियमों का उल्लंघन न करना, दूसरा है सत्यनिष्ठा, नियमों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना, यानी कि नियम जो कहते हैं उन नियमों के अनुसार ही कार्य करना सत्यनिष्ठा है। ईमानदारी है नियमों का उल्लंघन न करना। उदाहरण के लिए हो सकता है आप ईमानदार हो किंतु सत्यनिष्ठ ना हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सत्यनिष्ठ हो पर ईमानदार ना हो, यानी कि सत्यनिष्ठता का जो मूल्य है वो ईमानदारी के मूल्य से अधिक आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम समझे, आप किसी बस की यात्रा कर रहे हैं, टिकट कलेक्टर ने आपसे टिकट नहीं लिया, लेकिन आपको महसूस हो गया कि उसने आपसे टिकट नहीं लिया और आप कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठ हैं, तो आप चाहेंगे कि आप खुद से उसको बताएं कि भाई तुमने मेरा टिकट नहीं लिया है, तो इस दशा में आप सत्यनिष्ठ कहलाएंगे।
ईमानदारी का मतलब होता है कि आपने मतलब किसी कंडीशन में हो आप, और आपने कोई चीज़ आपके पास है, मतलब किसी का कोई किसी का कोई चीज़ गुम हो गई, आपने उसको आपके पास है, अगर आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके पास आएगा तो आप उसे ज़रूर लौटा देंगे, लेकिन आप अपने मुँह से नहीं बोलते, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप ईमानदार हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप गलत हैं, लेकिन आपको ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में डिफरेंस के लिए कुछ इस टाइप के उदाहरण देने होंगे। दूसरा है बेनिफिट ऑफ इंटीग्रिटी। अब सत्यनिष्ठा जब होगी तो उसके लाभ भी तो हैं। व्यक्तिगत जीवन में क्या होगा, प्रशासनिक जीवन में क्या होंगे। व्यक्तिगत जीवन में होते हैं कि आप पे विश्वसनीयता बनी रहती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ है। संतोष की भावना, आपका मन से भी संतोष आता है, आपका अपने मन से, और दूसरों का भी आपके प्रति संतोष रहता है। आपके चरित्र का विकास होता है, आप लोग आपको अच्छा चरित्र वाला मानते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई पैसे देता है तो आपके प्रति एक प्रकार की इंटीग्रिटी रहेगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है पैसे लौटा सकता है। दूसरा है प्रशासनिक जीवन में क्या होती है, विश्वसनीयता बनी रहती है लोगों की कि भाई हाँ ये अच्छा प्रशासक है, ये हमारी चीजें जरूर सुनेगा अगर आप में सत्यनिष्ठा है। अच्छे पद मिलते हैं, जिम्मेदारी अच्छी मिलती है, शासन प्रशासन में आपको अच्छी जिम्मेदारी मिलती है, और स्वयं संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि जो वो तो है मिलती ही मिलती है। अब थोड़ा बहुत नुकसान भी होते हैं, इतने नुकसान नहीं होते क्योंकि अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम समझते हैं तो नुकसान ये होता है कि पर्सनल लाइफ में और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, दोनों लाइफ में एक ही प्रकार के नुकसान होते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा तनाव दिया जाता है, दुश्मन अधिक हो जाते हैं, डर की भावना रहती है। अगर आप ज्यादा ही सत्यनिष्ठ है, ज्यादा ही ईमानदार टाइप के हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी होंगे जो आपको चाहेंगे कि आप जो है किसी किसी विशेष स्थिति में उनके खिलाफ ना बोलें। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका मनमुटाव रहेगा कि मतलब लोग बोलेंगे कि यार ये तो ज्यादा ही सत्यनिष्ठ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में भी यही है, कई आप पे प्रेशर आएगा, कई आप पे ऐसी चीजें आएंगी जहाँ पे आपको चुप रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ऑल अबाउट देखें, ऑल ओवर देखें तो ये बहुत ही अच्छा गुण है, और ये एक सिविल सेवक में जरूरी होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इस नोट्स के जो है अपने कॉपी में भी नोट्स बना सकते हैं। ये जो है विशेष रूप से हैंड रिटन नोट्स हैं डॉक्टर विकास देवी कृति के। और आपको वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मिलते हैं आपको सिविल सेवकों के एक दूसरे अन्य मूल्यों के साथ। धन्यवाद।